Welcome 9th class student on the 4th video lecture of chapter 1st which is the part of chemistry matter in our surrounding। तो हमने 3 वीडियो लेक्चर में जो कंसेप्ट थे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, ओके, बाद में कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं और कुछ और पॉइंट्स कवर किए थे जो इस वीडियो में टोटली ओवर हो चुके थे। आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो बहुत ही मार्स लेवल पे होते तो इम्पैक्ट बहुत ही उनका ज़्यादा होता है, जो कि पहला क्या है मेल्टिंग, जिसका दूसरा नाम भी क्या है फ्यूजन। अब जो सेकंड है जो क्या है बॉइलिंग, देख सकते हैं, और जो थर्ड है सब्लिमेशन। ये 3 फिनोमिनन को हमें आज पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेल्टिंग क्या होता है। तो आप सबको पता है कि कभी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास अरेंज हुए रहते हैं, यस और नो। अब कोई मैंने सॉलिड लिया, अब उसको मैं हीट करूंगा। अब कभी भी लैब में हीट करने के लिए हम बंसन बर्नर यूज करते हैं मेजरली टाइम, बंसन बर्नर, जो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ही मैं इस सॉलिड को क्या दूंगा, हीट दूंगा, तो इनके जो पार्टिकल्स है ना वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेट होंगे तो मोशन में आना स्टार्ट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके वजह से जो इनके अंदर का अट्रैक्शन फोर्स था जो उनको साथ में बांध के रखा था वो क्या हो जाएगा, टूटेगा, ब्रेक होगा। अब जिसकी वजह से दो पार्टिकल जो साथ में तो क्या होंगे, दूर जाना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से उनका जो अरेंजमेंट था वो चेंज होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अरेंजमेंट उनको क्लासिफाई करता है सॉलिड और लिक्विड में। तो जैसे ही इनको हीट दिया तो पार्टिकल्स क्या हुए, दूर गए, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे लिक्विड में, ओके। अब किसके वजह से, तो आपको याद रखना है कि एक फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के वजह से। तो यही फिनोमिनन है, यानी मेल्टिंग मतलब किसी भी सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में, तो उसे क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो यहाँ तक बात क्लियर, ओके। तो ये बात थी मेल्टिंग की। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग क्या होता है। तो बॉइलिंग में भी वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा, ओके, लिक्विड स्टेट है। मान लीजिए वाटर है, एग्जांपल लेते हैं, जब वाटर को हम हीट करेंगे, ओके, तो इसके अंदर की जो और अट्रैक्शन थोड़ा सा तो वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, ओके, जिसके पार्टिकल्स एकदम दूर दूर। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जब कभी भी आप वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। तो रिजल्टन लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे गैसियस स्टेट में, ओके। तो उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लगने ही वाला है, बिकॉज उसके अंदर के जो मैटर के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हैं, उसके अंदर 8th में आप पढ़ा था कि सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम वहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कि क्या कहा जाता है इसको, कि हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में। तो एक फिनोमिनन है जिसको हमें समझना है कि हमें किसी भी चीज को सॉलिड, जैसे कि बर्फ को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड यानी कि वाटर में, तो उसको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हीट। अब लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो उसको भी क्या देना पड़ेगा, हीट, रेडिएंट एनर्जी कह सकते हैं कि देना जरूरी है। तो इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस। अब फिर गैस को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग। क्या कर सकते हैं, कूलिंग। अब देख सकते हैं कि कभी भी मदर जो है फूड कुक करती है, तो आप देखें कुकर पे कहीं कहीं जाके भाप जम जाता है, और जैसे ठंडा होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई देते हैं। तो भाप किस में कन्वर्ट हो गया, ठंडा होते ही, लिक्विड में। फिर इसको और मैं कूल करूंगा, क्या करूंगा, कूल, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। तो यानी कि इंटर कन्वर्टेबल है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस से भी हो सकता है, और गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में भी। तो आपको ये याद रखना है कि हमें ऑपोजिट में जाना है तो क्या होना चाहिए, कूलिंग करना है, और सिंपल वे में जाना है तो क्या करना है, हीट का एनर्जी का यूज करना है। आपको एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि कुकड करती है मम्मी, कभी भी खाना बनाती है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट जमे रहते हैं, बिकॉज ऑफ भाप जैसे ठंडे होते हैं ना, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी के अंदर।
ओके, तो ये बात हो गई। अब हमारा जो लास्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक फॉर्म ऑफ स्टेट में आते ही नहीं है हमारे सब्सटेंस। मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट सॉलिड में से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ये होते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड टू गैस में। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। यानी कि डायरेक्ट सॉलिड में जैसे उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा, तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैस के अंदर। अब ऐसा प्रॉपर्टी कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, तो पहला कम्फूर, जो ज़्यादातर पूजा में भी यूज़ किया जाता है, हम हमारे इंडियन कल्चर में वर्शिप करते हैं गॉड को। और सेकंड अमोनियम क्लोराइड। ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्ट सॉलिड में से गैस स्टेट में, जैसे उसको हीट एनर्जी मिलेंगे। तो ये बात हो गई कि आप देख सकते हैं कि हर एक केस में हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर बदल सकते हैं यहाँ पे। बट रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसा ना, एनर्जी का एक डेफिनेशन क्या होता है कि वो बताता है कि यानी कोई भी सब्सटेंस क्या कर सकती है, वर्क डन कर सकती है। यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा था ना, मोशन में आ रहे थे हमारे पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी उनमें अराइज हुआ था, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ। तो ये बात हो गई कि सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, और सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे है कि